नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पवन आर्य में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो कॉमेडी, थ्रिलर और भूतिया रहस्य का बेहतरीन कॉम्बो। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साल 2017 की तमिल फिल्म मरंगा थाना एवं की, जहाँ एक अभिशप्त हीरा दो आम चोरों की जिंदगी को कैसे हिलाकर रख देगा। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी की सफ़र। फिल्म की शुरुआत एक प्राचीन कहानी से होती है। एक राजा का एक संपन्न राज्य था। बहुत ज़्यादा शक्ति पाने के लिए तपस्या करता है। भगवान ने उसे एक जादुई हीरा दिया, जिसे राजा ने अपनी तलवार पर जड़ा दिया। इस हीरे की ताकत से वह हर युद्ध जीतने लगा और उसका साम्राज्य विशाल हो गया। राजा की मृत्यु के बाद यह तलवार उसके साथ ही दफना दी गई। मान्यता फैल गई कि राजा की आत्मा इस हीरे की रक्षा करती है और जो भी इसे छूता है उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। समय बीतता है। 1995 में एक प्रोफेसर गजराज इस हीरे की खोज निकालता है, लेकिन डर के मारे इसे अपने घर की अलमारी में छुपा देते हैं। उसी रात एक रहस्यमय बिना ड्राइवर वाले ट्रक से उनकी मौत हो जाती है। वर्तमान, चोरों की चोरी और बड़ा मौका। अब कहानी वर्तमान समय में आती है। आदि और इलांगो दो छोटे मोटे चोर हैं जो एक बड़ा मौका तलाश रहे हैं। उनका बॉस रामदास हमेशा सावधानी बरतने की सलाह देता है। एक दिन एक डीलर गोपी उन्हें एक बहुत बड़ा काम ऑफर करता है, उस प्रसिद्ध अभिशप्त हीरे को चुराना। इसके लिए वह मोटी रकम देने को तैयार है। आदि तो तुरंत राजी हो जाता है, लेकिन इलांगो को डर लगता है। वह आदि को एक पंडित जी के पास ले जाता है। पंडित जी उन्हें एक मंत्र और एक नींबू देते हैं, जिससे बुरी आत्माएं दूर रहेंगी। इसी बीच उन्हें खबर मिलती है कि उनके बॉस रामदास की मौत हो गई है। श्रद्धांजलि देने पहुंचे आदि से गलती से वह नींबू रामदास के शव पर गिर जाता है। अगले दिन एक चौंकाने वाली घटना होती है। रामदास का शव उनके घर पर जीवित मिलता है। रामदास बताता है कि वह इलांगो के मामा की आत्मा है, जो खुद उसी हीरे को हासिल करने की कोशिश में मारे गए थे। वह आदि और इलांगो की हीरे की तक पहुंचने में मदद करते हैं, बशर्ते वे उसके 3 मृत साथियों की आत्माओं के लिए भी शरीर का इंतजाम करें। 3 शवों का प्रबंध होता है, लेकिन उनमें से एक निक्की का होता है, जो आदि की गुप्त प्रेमिका थी और अपने पति के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर चुकी थी। दूसरा शव एक बूढ़े व्यक्ति का होता है, जिसकी आत्मा हमेशा रोती रहती है और बार बार कब्र से निकल आती है, जो फिल्म का एक मज़ेदार कॉमेडी एलिमेंट बनती है। अब आदि, इलांगो और रामदास की टीम हीरे की तलाश में जुटती है। वे प्रोफेसर भास्कर से मिलते हैं, जो पुरातत्व विभाग से हैं और हीरे के बारे में जानते हैं। उन्हें पता चलता है कि असली हीरा शायद प्रोफेसर गजराज के घर में ही छुपा है। वे रात में पुरातत्व विभाग के ऑफिस से एक हीरा चुरा लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह नकली है। असली हीरा अभी भी गजराज के घर में है। इसी बीच एक बड़ा गुंडा आनंद राज, जिसे गोपी ने पहले इस काम के लिए कॉन्टैक्ट दिया था, नाराज हो जाता है क्योंकि मीडिया में हीरे की चोरी का ठिकरा उसके सिर फोड़ दिया जाता है। वह प्रोफेसर भास्कर को अगवा कर लेता है और आदि का पीछा करने लगता है। आदि और उसकी टीम आखिरकार प्रोफेसर गजराज के पुराने घर में पहुंचती है और अलमारी से असली जादुई हीरा बरामद कर लेती है। खुशी में आदि और इलांगो बिना सोचे समझे छू लेते हैं। यहीं से अभिशाप सक्रिय हो जाता है। जैसे ही वे हीरा का सौदा करने गोपी से मिलने एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, वह रहस्यमय बिना ड्राइवर वाला ट्रक फिर से दिखाई देता है और उन पर हमला कर देता है। अब रामदास, इलांगो का मामा, और उसके दोस्तों को समझ आता है कि उनकी मौत भी इसी ट्रक ने की थी। यह ट्रक हीरे का रक्षक है। हीरे को वापस रखने का एक ही तरीका है, उसे राजा की समाधि पर उसकी तलवार पर वापस चढ़ना। वे सभी समाधि की ओर भागते हैं। वहां आनंद राज भी अपने गुंडों के साथ पहुंच जाता है और हीरा छीनने की कोशिश करता है। आदि उसे समझाने की कोशिश करता है कि हीरा अभिशप्त है। आनंद राज जैसे ही हीरे को उठाता है, ट्रक फिर से उग्र हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। आखिरकार आदि और इलांगो हीरे को राजा की तलवार पर वापस रखने में सफल हो जाते हैं। इससे अभिशाप समाप्त हो जाता है और ट्रक शांत हो जाता है। इलांगो के मामा और उसके दोस्तों की आत्माएं भी शांति पाती है और चली जाती है। आदि और इलांगो को गोपी से पैसे मिल जाते हैं, जिससे आदि अपना जीवन बदल सकता है। फिल्म के अंत में एक छोटा सा एपिलॉग दिखाया जाता है। पता चलता है कि वह ट्रक चलाने वाला व्यक्ति असल में वही प्राचीन राजा का गुलाम था, जिसे मरने के बाद भी हीरे की रक्षा का काम सौंपा गया था। अभिशाप टूटने के बाद वह भी मुक्त हो जाता है और इस तरह दोस्तों, आदि और इलांगो की जोखिम भरी कोशिश आखिरकार सफल होती है।
हीरा वापस रखने से अभिशाप टूट जाता है और सबकी आत्माएं शांति पाती है। यह फिल्म सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं बल्कि दोस्ती और लालच पर एक मज़ेदार कॉमेंट्री भी है। तो दोस्तों, आपको यह मरंगा थाना एवं की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी दिलचस्प फिल्मों में एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पवन आर्य को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।